आज हम लोग बात करेंगे। परसों जब मैं बाहर निकल रहा था तो किसी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मुहावरे लोकोक्ति। कल परसों जब मैं निकल रहा था, है ना, किसी एक ने वर्ड का मैंने चलते चलते बोला था कि लोकोक्ति क्या होती है, मुहावरे क्या होते हैं और कहावत क्या होती है ना। तो लोकोक्ति जो है, जैसे किसी ने बोला कि एक म्यान में दो तलवार, है ना। तो लोकोक्ति जो है वो बेसिकली लोक में जो है, संसार में बोलने जाने वाली उक्ति। लोक प्लस उक्ति मतलब लोक मतलब संसार के अंदर या लोगों के बीच में बोलने वाला कोई ऐसा शब्द या सेंटेंस, ठीक है। तो उसको लोक उक्ति बोलते हैं। लोक मतलब संसार और उक्ति माने कथन या वाक्य रूप में बोला गया, ठीक है। तो लोकोक्ति क्या होती है? जैसे एक ज्ञान में दो तलवार से बात करते हैं। और क्या लोकोक्ति होती है? जैसे अंधों में काड़ा राजा बोलते हैं ना, कि अंधों में काड़ा राजा, ठीक है। तो वे सारे बेवकूफ हैं, उसमें एक थोड़ा सा समझदार है, ठीक है। तो वो जो है ऐसा है जैसे कि बेवकूफों में कोई समझदार इंसान है, या अंधों में कोई काड़ा राजा। ये लोकोक्ति है। क्या है ये? लोक में प्रचलित उक्ति माने कथन या सेंटेंस है, ठीक है। जो कहावत है वो क्या है कि थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग की हो जाती है, तो वो कहावत कहलाती है कि संसार में जो कोई बात कही जाए, जो कि पूरा मतलब दे दे, कोई मतलब समझा दे, तो उसको कहावत बोलते हैं, मुंह से कही हुई बात, ठीक है। और लोकोक्ति क्या है? जो कि लोक के कल्याण में या समाज के प्रति, ठीक है, या समाज से रिलेटेड जो बातें की जाती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड जो बातें की जाती हैं, वहां से निकल के आती हैं और अपने आप में वो पूर्ण होती है। अपने आप में लोकोक्ति क्या होती है? पूरी होती है, ठीक है। मतलब उसको जो है, कोई भी सेंटेंस है उसके या कोई भी वाक्य आप बोल रहे हैं, उसका पूरा मीनिंग निकलता है, ठीक है। एक शब्द है मुहावरा। तो मुहावरा जो शब्द है वो बेसिकली अरबी शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी या संस्कृत भाषा के अंदर एक चीज बड़ी होती है कि जो शब्द होते हैं उनको कभी कभी दो छोटे शब्दों से मिलकर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट या बड़ा शब्द बनता है। जैसे लोक उक्ति है ना, कि लोक में कहने वाली कही गई बात, ठीक है। तो दो हो गए ना उसमें, लोक प्लस उक्ति, ठीक। उस हिसाब से चीजें होती हैं। तो अब हम आते हैं असली मुद्दे के ऊपर कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने का चाह रहे हैं वो है एक ज्ञान में दो तलवार, ठीक है। ये लोकोक्ति या मुहावरा अगर आप अरबी में कह रहे हो तो मुहावरा है, और अगर आप इसको हिंदी संस्कृत में कहने की कोशिश कर रहे हो तो ये लोक प्लस उक्ति जो है लोकोक्ति है। क्या है? एक ज्ञान में दो तलवार। तो एक ज्ञान में दो तलवार है, इससे मैडम आप क्या समझते हैं? सर, इससे मैं ये समझती हूँ कि एक ही सर मैं ये समझती हूँ कि एक ही तरह की, एक ही सेम उस पे रहने वाले या सेम पोजीशन, सेम उस पे रहने वाले दो लोग एक ही साथ नहीं काम कर सकते हैं, या उस टाइप से ही हम लेंगे उस शब्द, उस वाक्य को। ये मैं प्रोफेशन उस पर बता रही हूँ, क्योंकि अगर मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो सीईओ हैं, तो हमेशा वही रहेगा कि किसकी बात करनी है, किसकी नहीं करनी। तो एक मतलब जरूरी है कि एक जगह के लिए जो फिट है वही होना चाहिए, एक साथ दो रह ही नहीं सकते। तो एक मैन में, हाँ, एक मैन में दो तलवार बेसिकली क्या है? ये नॉर्मल वो चीज है कि दो शक्तियां एक साथ नहीं रह सकती। तो मतलब इसका दो शक्तियां एक साथ नहीं रह सकती। या जो आम भाषा में जैसे आप प्रयोग करते हो कि कोई शराब पिया है और उसके बाद साथ में उसकी वाइफ कहती है, वो शराब पी के आ रहा है और परेशान कर रहा है, घर का ना पैसे दे रहा है, तो कई बार उसकी वाइफ जो है ये धमकी देती है कि भाई मैं जो है आपको छोड़ दूंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है
कि दो चीजें, एक क्या बना दी उसने, शराब बता दी, एक पॉइंट के दे दिया शराब का दे दिया, दूसरा के दे दिया पत्नी का दे दिया, कि उतनी त्रस्त हो गई है कि या तो शराब पियो या मैं, है ना। उसी हिसाब से और कोई दूसरा कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो किसी को? हाँ जी मैडम, कमला जी मैडम, आपको जी समझ में आई कि नहीं? है? एक म्यान समझते हैं, म्यान मतलब जो तलवार रखते हैं ना, सोड रखते हैं, एक म्यान के अंदर एक उसमें एक ही तलवार आती है, समझे? या एक केस है, एक थैला है, सपोज उस थैले के अंदर एक ही आइटम आ रहा है, तो दूसरा आइटम नहीं समा सकता, उसको एक म्यान में दो तलवार बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज इसको ऐसे समझे कि किसी आदमी ने 2 शादियां की, क्या की? ज्यादा आसान है एग्जाम्पल, किसी आदमी ने पहले एक शादी कर रखी है, उसके बाद एक और कर ली, है ना, एक और शादी कर ली, ठीक। तो अब उस आदमी की 2 औरतें हो गई, तो दोनों अलग अलग ऑर्डर पास करेंगी ना, ठीक है, दोनों आपस में लड़ेंगी, दोनों जो है, 2 लेडीज जो है, जो कि वाइफ्स हैं, वो आपस में लड़ेंगी कि भाई मेरा ज्यादा ऑर्डर चलेगा, उसका ज्यादा चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 ताकतें एक साथ नहीं रह सकती। और भी एक स्पष्ट एग्जांपल आपको दे देते हैं कि जैसे कहते हैं शेर जंगल का राजा, तो कभी भी 2 शेर एक साथ नहीं रह सकते, है ना। राजा तो एक ही होगा ना, 2 कैसे हो जाएंगे? राजा तो एक ही होगा जंगल के अंदर, वो शेर है, जो ताकतवर शेर है वो राजा, बाकी सब इधर उधर हो जाएंगे। सिमिलरली और एक बेस्ट एग्जांपल है, आपको मैं बता दिया, किसी ने 2 शादी की, तो दोनों लेडीज, 2 पत्नियां किसी इंसान के साथ रहना मुश्किल है या आसान है? क्यों मुश्किल है बताओ? है ना, आप बताओ ना क्यों मुश्किल है? लोग 3-3 शादियां करते हैं, 4-4 करते हैं, मुश्किल 2 में क्या मुश्किल है? लोगों को संभालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है संभालना? भाई आपको खर्चा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, 2 से बच्चे भी ज्यादा होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, है ना, प्रॉपर्टी डिवीजन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि और भी एक और आसान एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो हमने बता दिया आपको कि भाई 2 लेडीज शादी करके एक इंसान के साथ रहना मुश्किल है ना। एक हमने बताया आपको कि 2 शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, एक ही रहेगा जो जीते, है ना। और क्या बताया कि कोई जैसे कोई शराबी है, ठीक है, और उसकी पत्नी कह रही है कि मतलब कि या तो ये शराब रहेगी या मैं रहूंगी, है ना। तो 2 ताकत है, शराब अपने आप में अलग एक ताकत है जो कि इंसान को खराब कर रही है। सिमिलरली और एक बेस्ट एक एग्जांपल है कि आज का जो जमाना है, जिस चीज पे पॉइंट में आना चाहता हूँ वो ये है कि आज के जमाने में जो नारी शक्ति की बात चल रही है, जो समान अधिकारों की बात चल रही है नारी के साथ में, वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपने देखा होगा कि जितने भी यंग जनरेशन है अभी, जो 10-15 ईयर्स में जो हिंदुस्तान में शादियां कर रहे हैं, ठीक है, कि उनकी भी अभी शादी हुई, पता लगा 6 महीने बाद डिवोर्स हो गया, उसको पता लगा कि 2 महीने में हो गया, उसका पता लगा कि साल भर में हो गया, है ना। कोविड के टाइम पर काफी हुआ, ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 ताकतें, 2 पावर जो है कभी भी एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। 2 बड़े बड़े राजा हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 बड़े राजा हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते, वो अपनी बाउंड्री सेपरेट करेंगे कि मेरा जो है यहाँ तक है, इसके आगे आगे, है ना। 2 जो है ताकतवर हो। सिमिलरली जो है 2 आपके क्या है, पति पत्नी जो है नए जमाने में, दोनों में क्या समानता है? दोनों पढ़े लिखे, है ना। क्या समानता है? दोनों नौकरी कर रहे हैं। और क्या समानता है? दोनों पैसे कमा के लाते हैं। और क्या समानता है? हो सकता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ की तनख्वाह ज्यादा हो, हस्बैंड की तनख्वाह थोड़ी कम हो। अगर तनख्वाह का वो नहीं है तो वाइफ का अपॉइंटमेंट ज्यादा हायर हो, समझे। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि वाइफ डीजीए में और वो क्या कहते हैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऐसा भी हो सकता है। तनख्वाह में भी फर्क हो सकता है, पढ़ाई में भी फर्क होता है। ये लड़का जो है वो ग्रेजुएट है, लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है, कितने डिफरेंस हो सकते हैं। तो इन सब, तो इसका मतलब कहने का है
कि जो नारी शक्ति है या जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट ये है कि दो शक्तियां एक परिवार के अंदर नहीं चल सकती, या एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसीलिए जो है डिस्प्यूट शुरू होता है भाई हस्बैंड के अंदर, यंग जनरेशन जो है डिस्प्यूट होता है, फिर वो जो है वो लड़की के घर वालों तक जाता है या लड़के के घर वालों तक जाता है या उनके फ्रेंड्स में जाता है। तो अभी हम काफ़ी केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि वो विदिन अ मंथ या विदिन 2 मंथ 6 मंथ अलग अलग हो गए। कुछ लोग 2 साल के बाद 1.5 साल बाद अलग हो गए, कुछ लोग 2 साल बाद अलग हो गए। और रीजन में कि जो दो डिसीजन मेकर्स, अगर उसको अदर वर्ड्स में लें तो एक परिवार का एक ही मुखिया हो सकता है, दो मुखिया नहीं हो सकते। कितने हो सकते हैं? एक परिवार का एक ही मुखिया हो सकता है। अगर दो डिसीजन लेने वाले होंगे तो कभी भी वो दो डिसीजन एक जैसे नहीं हो सकते किसी भी सिचुएशन, क्योंकि आपकी सोच अलग अलग हो सकती है, आपके काम करने के टाइम पे जो परिस्थितियां वो अलग अलग हो सकती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाइवोर्स रेट है या सेपरेशन रेट है आज के टाइम पे, जो यंग जनरेशन जो स्पेशली जो लव मैरिज कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि लव मैरिज की पता लगा कि 1.5 साल में 1 साल में अलग अलग हो गए, सारे केस आ रहे। ठीक है, आपका डाइवोर्स रेट जो है स्पेशली जहाँ पे यंग जनरेशन लव मैरिज कर रही और भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी फिल्मी दुनिया के अंदर देखो, शादी होती है 1, 1.5, 2 साल 2.5 साल बाद फिर अलग हो जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है मुहावरा जो कभी किसी जमाने में एज ए लोकोक्ति के रूप में निकला और कहीं पे प्रसिद्ध हुआ कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वो आज के जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चरितार्थ हो। आज के जीवन में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के ज़माने के अंदर ये जो है इसका मतलब और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बदला, सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल ऐड हो गया। क्या हो गया? एक ऐसा एग्जाम्पल ऐड हो गया है जो सोसाइटी को तोड़ने के लिए तैयार है। क्या तैयार है? सोसाइटी को तोड़ने के लिए तैयार है। और उसमें बेसिकली रीजन क्या है आपका? वो है समान अधिकार, इक्वल राइट्स, जहां पे कभी कोई इक्वल राइट की बात ही नहीं हुई। जो सनातन धर्म है, जो हिंदू समाज रहा है, या जो भारतवर्ष का जो समाज रहा है, यहाँ पे हमेशा जो है सोच कभी उस टाइप की नहीं रही कि कौन बड़ा और कौन छोटा, मगर मुखिया घर का एक ही होता था। डाइवोर्स रेट क्यों कम थी? क्योंकि जो घर का मुखिया कौन होता था? वो होता था आपसे एक जनरेशन सीनियर। क्या होता था? वन जनरेशन अप होता। कहने का मतलब ये है कि हमने अपने परिवार में देखा है, अभी भी आप जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे जो लड़के लड़की उनके हैं वो 50-60 के भी होंगे तो भी वो हेड ऑफ द फैमिली नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली कौन है? उनका बच्चों का ग्रैंडफादर या ये 60 साल वाले का फादर। ठीक है, तो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ग्रैंडफादर ने और हेड ऑफ द फैमिली जो कि या ग्रैंडमदर है, सपोज कहीं पे ग्रैंडफादर नहीं है तो जो ग्रैंडमदर होती थी वो टेक ओवर कर लेती थी कि सारे डिसीजन जो हैं वहां से फाइनल होते। तो जो भाई बहन है या जो उनके वाइफ वगैरह जो है उनके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। एंड दैट वाज द रीजन कि जो संयुक्त परिवार थे उनके अंदर जो है डिवोर्स रेट जो है वो बहुत कम था, या विवाह टूटने का रेट बहुत कम था, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग थी वो क्या थी? एक जनरेशन अब के पास। आपने देखा होगा कि हिंदू समाज के अंदर, सनातन धर्म के अंदर क्या होता है? जब हेड ऑफ द फैमिली एक्सपायर होता है या होते थे तो कौन सी एक प्रथा होती है? पगड़ी सिस्टम, पगड़ी प्रथा होती है। तो पगड़ी प्रथा क्या है कि जो सीनियर मोस्ट है या जो एल्डेस्ट है, जिसको कहते हैं, ठीक है, एल्डेस्ट का पगड़ी संस्कार होता है। ये भी सबका होता है। ठीक है, जो मैंने देखा है, बाकी मुझे नहीं जानकारी की बातों में क्या हो रहा है, बट जो मैंने अपने यहाँ पे देखा है, जो हमारा चाहे वेस्टर्न यूपी कह दो या उसको जो उत्तराखंड का नया जिला कह दो,
या राजस्थान में जो मैंने देखा है, जो मैं पढ़ा लिखा हूँ वहाँ पे जो एल्डेस्ट सन है उसका पगड़ी संस्कार होता है सबका। कहने का मतलब उसको वो हेड ऑफ द फैमिली के अधिकार दिए जाते हैं पगड़ी तरह, समझे? और वो समाज के सामने होता है और उसको पूरा समाज जो है वो सब लोग इसीलिए इकट्ठे होते हैं ना, आकर के उनको वो एक सोशल सैंक्शन दी जाती है हेड ऑफ द फैमिली की, उसका भी संस्कार है। ठीक है? ठीक, तो वहां पे क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली जो है हमेशा एल्डेस्ट को बना रहे हैं, या अगर सपोज एल्डेस्ट थोड़ा सा ना समझ है किसी भी रीजन से, तो जो सेकंड जो है एल्डर है उसको आप कभी कभी रेयरली हमने देखा कि उसको वो अधिकार प्राप्त हो जाता है अगर जो एल्डेस्ट है वो मेंटली ठीक नहीं है या उस लेवल पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे एक दो जगह हमने देखा है। ठीक है, वो है। लेकिन जहां पे भी दो ताकतवर लोगों को या दो समान अपॉइंटमेंट वालों को एक साथ आप लगा दोगे, सपोज इस कंट्री के अंदर हमने दो प्रधानमंत्री ना हमसे लड़े, पर वही प्रधानमंत्री बन के या चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के भी लोगों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना। तो ये तो समान अधिकार वाली बात। तो बेसिकली जो है मैं जो एक मैन में दो तलवार जो है इसकी सहायता से, इस लोकोक्ति की सहायता से मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा था अभी तक, कि जो अभी का जो समाज है, जो यंग जनरेशन है, उसमें जो जस्ट बिकॉज ऑफ एक शब्द आया कि जो है समान जो है जिसको कहते हैं ना फेमिनिज्म, एक वर्ड आया, कहाँ से आया वर्ड? ये साउथ, यहाँ से आया, वेस्टर्न कंट्रीज से। हमारे अंदर ऐसा शब्द था ही कि अब आपने जिनको ऑलरेडी एक स्थान प्राप्त है, देवी का स्थान प्राप्त है, मदर का स्थान प्राप्त है, यहाँ ये तो वो समाज है जहाँ पे 10 साल से कम या 12 साल से कम की बच्चियों के पैर छू जाते हैं, जिनको माता के समान साल में 2 बार नव दुर्गे के अंदर उनकी पूजा करके पूरा परिवार धन्य मानता है। मुझे भी पता है कि बच्चे, अभी तो चलो हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, बच्चे आते छोटे छोटे से हमसे, जो है हमारी माता जी जो है उस समय पे पैर धुलवाती थी, उसके बाद अभी भी जो है जो बच्चियाँ आती हैं उनको माता का दर्जा दिया जाता है, उनके बाकायदा पैर धुए जाते हैं, पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? तो यहाँ तो बराबरी का सवाल ही नहीं, यहाँ तो बहुत बहुत ऊंचा स्थान है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ जो वेस्टर्न कंट्रीज की फेमिनिज्म के चक्कर में उन्होंने अपनी सोसाइटी तोड़ ली उन्होंने, है ना, अपनी सोसाइटी तोड़ ली। अब यहाँ भी तोड़ने का नंबर, जो सोशल स्ट्रक्चर है किसी समाज का, वो तभी तक प्रोग्रेसिव है, तभी तक स्टेबल है, जब तक कि वहां पे इस तरह की धारणाओं को ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट कर दी जाए, एक म्यान में दो तलवार की सिचुएशन ना क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे अभी जो प्रॉब्लम आ रही है कि आपने फेमिनिज्म के चक्कर में, इक्वल राइट के चक्कर में हमने समाज में क्या कर दिया, वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हुए, ठीक है, हमने क्या है कि कहने के तौर पे एक ही घर के अंदर एज इट इज न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, आपको कोई आशीर्वाद देने वाला, आपको कोई गाइड करने वाला, आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपने एक घर के, एक न्यूक्लियर फैमिली के 3 बंदे हैं या 4 बंदे हैं या 2 बंदे हैं, डाइवोर्स तो उनका बच्चे पैदा होने से पहले लगा, ठीक है, उनको दोनों को आपने हेड ऑफ द फैमिली अननोइंगली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, या बैक ऑफ द माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो लड़की शादी करके आ रही है, लव मैरिज करके आ रही है, यंग जनरेशन जो है, इसके दिमाग में हमने पहले से ही भर दिया है कि राइट टू इक्वालिटी फेमिनिज्म के चक्कर में यू हैव द सेम अधिकार जैसे उसकी बात कर देते हो, जबकि आपका अधिकार ज्यादा है और ज्यादा था और ज्यादा है अभी भी और ज्यादा रहेगा, ठीक है, मगर उसकी वजह से एक पर्सनालिटी क्लैश हो। क्या होता है? पर्सनालिटी क्लैश हो। कोई लड़की ने कोई डिसीजन लिया, लड़के ने कोई डिसीजन लिया, तो क्या अकेले रह रहे, शादी हुई, बेंगलोर चले गए, बॉम्बे चले गए, ठीक है, यहाँ एनसीआर में आके नौकरी करने के लिए गोवा में चले गए, और छोटी छोटी चीजों के पीछे रीजन क्या है? छोटे छोटे से कि आजकल जो है सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है, तो भाई खाना ऑर्डर कर दो, जोमेटो आ गया, ठीक है, और कोई सामान है इसको ऑर्डर कर दो, ठीक है। तो कहने का मतलब वो जो एक भावना थी
आपस में प्यार की जो भावना थी, ठीक है, वो जो लगाव था, प्यार का जो लगाव था, ये सिर्फ फेमिनिज्म वर्ड में, ठीक है, या राइट टू इक्वालिटी के चक्कर में जो है आपने सेम ताकत अनऑफिशियली या बैक ऑफ द माइंड में देने से क्या हो गया कि वो कंफ्लिक्ट किए। जहां पे भी दो ताकतें या दो पावर्स, सेम पावर एक जगह पे बैठेंगी, उनके हमेशा सोचने के तरीके अलग अलग होंगे, डिसीजन लेने के तरीके अलग अलग होंगे। यही रीजन है कि अभी जो है नए समाज के अंदर, नई सोसाइटी में, यंग जनरेशन के अंदर क्या है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, तलाक भी हो सकते हो, तलाक के रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये इस चीज़ को चरितार्थ करते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध रहेगा कि एक दूसरे का सम्मान करें। क्या करें? एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट दें, और जो डिसीजन मेकिंग है आपको डिसाइड करने पड़ेगा हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। कोई भी एक जो है आप हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड कर लीजिए अपने घर के अंदर, ठीक है। जरूरी नहीं कि मेल ही हो, मेल भी हो सकती है हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। इट इज़ बेटर, क्योंकि ये पैट्रियार्की वाला जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इट इज़ बेटर 100 साल और इंतजार कर लें, ठीक। 100 साल के बाद क्या होगा वो तो भगवान जानता है, ठीक है। लेकिन हम वेस्टर्न कंट्रीज को देख रहे हैं कि 100 साल पहले जो आज बात हमारे यहाँ हो रही है 100 साल पहले वहाँ हुई थी। तो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर खत्म हो गया ऑलमोस्ट, और यहाँ का खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। तो मेरी सबसे आप लोगों से अनुरोध है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर हमेशा अपने बड़ों का जो है सम्मान करें, उनकी जो डायरेक्शन मिलती है उनको फॉलो करें, और घर में जो है कोशिश ये रहे कि बच्चों के दिमाग में इस चीज़ों को ना डालें, फेमिनिज्म वाली इक्वालिटी। अगर आपने डाल दी, ठीक है, शिक्षा देने का अधिकार समान है, उसमें कोई डाउट नहीं है, शिक्षा जरूर दो, लेकिन शिक्षा देने का मतलब ये नहीं है कि वो विनम्रता जो थी, जो रेस्पेक्टफुल जो थी, रेस्पेक्ट जो देने वाली थी, उसको अब शिक्षा के नाम पर खत्म कर। शिक्षा से तो नम्रता आनी चाहिए ना, विनम्रता होना चाहिए, पर यहाँ पर उल्टा उसका असर है। क्यों होगा असर? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड के अंदर हमने क्या बोला, समान अधिकार है, समान डिसीजन लेने का अधिकार है, तो उसमें हमेशा जहाँ पे भी ये बात करेंगे वहाँ पर कंफ्लिक्ट है, ठीक है। तो ये है, ये मैं बताना चाह रहा था कि कभी भी इस एक म्यान में दो तलवार के मुहावरे को चरितार्थ ना करें, रेस्पेक्ट दें। थैंक यू।